जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बच्चों डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। और आप सभी को पता है बच्चों कि करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए बच्चों काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुका है आजकल। तो बच्चों, हम करेंगे वीकली करंट अफेयर, और जो भी करंट अफेयर बच्चों हम डिस्कस करेंगे वो बच्चों हम अपने टेलीग्राम चैनल जो कि है बच्चों चाणक्य चंडीगढ़, उस पर बच्चों उसकी हम पीडीएफ फॉर्मेट में उसकी शीट डाल दिया करेंगे। ताकि कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आप हमारी वीडियो जो है वो बस में चलते हुए देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपके लिए इजी रहेगा। या फिर बच्चों, आपको समझने के लिए आप वीडियो देख लीजिए, और जब आप अपना कॉपी में नोट डाउन करोगे तो बच्चों आप पीडीएफ फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम बच्चों शुरू करेंगे नवंबर से, और नंबर फर्स्ट वीक का बच्चों करंट अफेयर हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला करंट अफेयर बच्चों, आप सभी ने सुना होगा कि यूएस में बच्चों प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है बच्चों वो एक बार फिर बन गए हैं बच्चों यूएसए के president. So Donald Trump won the US presidential election. Former US president and Republican Donald Trump made a comeback as he won a second term in his office on November 6, 2024, defeating Vice President Kamala Harris, the Democratic nominee, to become the 47th president of United States. तो बच्चों, डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बने हैं, और वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे बच्चों। तो हमारे देश में बच्चों जैसे कांग्रेस और बीजेपी है, वैसे यूएसए में दो मेजर पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन, एक है बच्चों डेमोक्रेट्स। तो रिपब्लिकन का जो बच्चों बंदा था वो था डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ, और डेमोक्रेट का बच्चों जो बंदा उन्होंने खड़ा कर रखा था वो था बच्चों कमला हैरिस, जो इस टाइम यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है। तो बच्चों, इन दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग टक्कर रही इस बार, और अल्टीमेटली बच्चों डोनाल्ड ट्रंप जो है बच्चों वो जीत गए। तो हिज राइवल कमला हैरिस हैज सिक्योर्ड 226 इलेक्टोरल कॉलेज, वाइल ट्रंप वॉन 312, क्रॉसिंग द मेजोरिटी मार्क्स ऑफ 270। अब देखिए बच्चों, यूएसए में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बच्चों, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी उसमें आम जनता जो है बच्चों वो डायरेक्ट उस बंदे को वोट नहीं करती जिसको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, बल्कि वो बच्चों वोट करके कुछ लोगों को सेलेक्ट करती है। फिर वो लोग जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं बच्चों, उसको बेसिकली इलेक्टोरल कॉलेज बोल देते हैं। वो लोग आगे वोट करते हैं कि हमें किस बंदे को वोट देनी है। ठीक है, तो याद रखिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यूएसए के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव आगे वोट देके बच्चों जो है वो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट को वोट करता है। और जो बच्चों टोटल इलेक्टोरल कॉलेज की वोट बनी थी वो बनी थी बच्चों 538। ठीक है, 538 में से याद रखिए 312 डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, और 226 बच्चों कमला हैरिस को मिली है। अब एक और बच्चों वहां क्या होता है, वहां बेसिकली सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप अकेला नहीं खड़ा बच्चों, या फिर रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ अपना प्रेसिडेंट नहीं, वो साथ के साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी निकालते हैं। जब आप वहां के लोग वोट करते हैं ना बच्चों, जो इलेक्टोरल कॉलेज वाले हैं, वो एक पार्टी को वोट करेंगे प्रेसिडेंट, और उसी पार्टी को वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो बच्चों, आप जो फोटो में देख रहे हो, ये आप सबको पता है बच्चों डोनाल्ड ट्रंप है। ये है बच्चों डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर जो बच्चों उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। बेसिकली ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए थे, और इन्होंने भी बच्चों चुनाव जीता है। और याद रखिए, यूएसए का नया जो वाइस प्रेसिडेंट होगा बच्चों, वो होगा बच्चों जेडी वांस। तो जेडी वांस बच्चों, तो जेडी वांस जो है बच्चों डोनाल्ड ट्रंप के पार्टनर थे, और वो बच्चों जो ये है बच्चों ये बन जाएंगे यूएसए के नए वाइस प्रेसिडेंट बच्चों। ठीक है, हालांकि बच्चों इलेक्शन वो अब जीतते हैं, बट बच्चों उनका जो टर्म शुरू होगा वो बच्चों जनवरी के आसपास आके शुरू होगा। और मोस्ट पोल प्रोजेक्शन हिंटेड एट अ क्लोज कंटेस्ट बिटवीन कमला हैरिस एंड डोनाल्ड ट्रंप इन 2024 इलेक्शन, एट डिस्पाइट जो बिडेन सरप्राइज विड्रॉल फ्रॉम द पोल्स, देयर वाज अ राइज इन हैरिस पॉपुलैरिटी। तो ओरिजिनली बच्चों जो डेमोक्रेट्स थे, उनका जो बच्चों बंदा था जो उन्होंने खड़ा करा था, वो था बच्चों जो अभी यूएसए के प्रेसिडेंट है, जो बाइडन। बट जो बाइडन की एज ज्यादा है, प्लस जो बाइडन बच्चों ठीक से इलेक्शन कैंपेन ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए बच्चों डेमोक्रेट ने सोचा कि यार जो बाइडन अगर खड़ा रहेगा तो हम शायद जीते ना, तो इसलिए उन्होंने कमला हैरिस को दिया। शुरू में लगा कि शायद कमला हैरिस कॉम्पिटिशन न दे पाए, लेकिन बच्चों बहुत बढ़िया माहौल वहां पे बन गया था। लेकिन अल्टीमेटली बच्चों डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बन गए यूएसए के नए प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हेले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो बेसिकली बच्चों एक ऑर्गेनाइजेशन है हेले पासपोर्ट करके, ये बच्चों एक इंग्लैंड में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों काम करती है। और ये करती क्या है, ये बच्चों एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बच्चों इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA।
TA, इसके साथ मिलके बच्चों कुछ डाटा कलेक्ट करती है, और वो डाटा होता है बच्चों रिगार्डिंग कि किस देश के लोग जब ट्रेवल करते हैं उनके लिए बच्चों दूसरे देश में जाना बहुत आसान है। ठीक है, तो बेसिकली वो यहां से बच्चों क्या करते हैं, एक पासपोर्ट इंडेक्स निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं बच्चों हानले पासपोर्ट इंडेक्स। जनरली ये हानले पासपोर्ट इंडेक्स जुलाई के महीने में आता है, बट बच्चों कई बार वो अक्टूबर एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में इसको अपडेट भी करते हैं थोड़ा सा। तो ये बच्चों जुलाई में आया था, जुलाई 2024 में। अभी बच्चों जो है ये नवंबर स्टार्टिंग में उन्होंने इसको अपडेट करा है बच्चों। तो हानले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का नया जो रैंक है बच्चों वो 83rd है। जुलाई 2024 में बच्चों जो रैंक आया था उसमें इंडिया का नंबर 82nd था। याद रखिए बच्चों, वो बच्चों थोड़ा चेंज हुआ है, अब इंडिया का रैंक 83rd हो गया है। और सिंगापुर हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अगेन, ऑफरिंग इट्स सिटीजन वीजा फ्री एक्सेस टू 195 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट हैनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज्ड इन अक्टूबर 2024 बच्चों। ठीक है, तो ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कैलकुलेट करते वो करते क्या है, वो ये देखते हैं कि किस देश के लोग अगर दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो बिना वीजा के जा रहे हैं। यानी एक तो होता है वीजा फ्री एंट्री। वीजा फ्री एंट्री का मतलब होता है कि बिना वीजा आप वहां जाओ, आप वहां जाओगे, आप आपका पासपोर्ट वो इमिग्रेशन वाले चेक करेंगे। अब उनके क्योंकि आपके देश के साथ रिलेशन ठीक है, वो आपके बच्चों पासपोर्ट पे स्टैंप लगाएंगे और बोलेंगे घूमो भाई जहां मन करे। एक होता है वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल क्या होता है कि आप जाओ, आप वहां जाके बच्चों अप्लाई करो, आपको वहीं के वहीं 2 4 5 10 15 मिनट में आपको वीजा मिल जाएगा, स्टैंप लगेगी और आप जा सकते हो। तो ये बेसिकली ये दो चीजें देखते हैं कि क्या वीजा फ्री एंट्री है या वीजा ऑन अराइवल है। तो बच्चों सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर हैं बच्चों, वो दुनिया के 195 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल पे जा सकते हैं। इंडिया जो है बच्चों वो 83rd नंबर पे आया है। टोटल बच्चों जो कंट्रीज या टोटल पासपोर्ट अगर मैं बात करूं कि जिसको बच्चों क्वालिफाई करके देखते हैं वो है 199 बच्चों। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्लेस पे 2 4 अलग अलग बच्चों देश के पासपोर्ट आ जाते हैं। तो बच्चों लास्ट इसमें 103rd नंबर पे आया है अफगानिस्तान बच्चों। ठीक है, पहला रैंक और लास्ट रैंक 103rd है बच्चों, क्योंकि कुछ कंट्रीज को एक साथ एक रैंक मिला हुआ है। तो इंडिया का 1 से 103 के बीच में 83rd रैंक था, और हमारे देश के लोग बच्चों 58 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल जा सकते हैं। नंबर 2 पे बच्चों रहा फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन। ये बच्चों 192 कंट्रीज जो हैं वहां पे वीजा ऑन अराइवल या वीजा जो है बच्चों फ्री एंट्री ले सकते हैं। द पासपोर्ट रैंकिंग इन हैनले पासपोर्ट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन अ कंप्रेहेंसिव मेथोडोलॉजी दैट कंसीडर सेवरल फैक्टर। दीज इंक्लूड द नंबर ऑफ कंट्रीज अ पासपोर्ट होल्डर कैन एक्सेस विदाउट वीजा, द कंट्री डिप्लोमेट रिलेशन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो काफी सारी चीजें देखते हैं। मेनली बच्चों जो है वो वीजा फ्री एंट्री और वीजा ऑन अराइवल बच्चों देखा जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम ना हमेशा खुद को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान से कहां है। देखिए चीन हमसे बहुत ऊपर है ना। पाकिस्तान जो है बच्चों वो काफी नीचे है, पाकिस्तान का 100वां रैंक है बच्चों। ठीक है, तो नीचे से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आता है, लेकिन बच्चों हमारा रैंक 83rd है। हमें बच्चों जैसे जैसे दूसरे देशों के साथ हमारे रिलेशन ठीक होंगे, मे भी बच्चों और वीजा जो है बच्चों ऑन अराइवल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट डेवलप्ड इन जापान सेंट टू स्पेस। तो बच्चों आप ये देखिए कि छोटा सा बच्चों सैटेलाइट है। अब इसकी खास बात क्या बच्चों, इसका ये जो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है या ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये बेसिकली बच्चों लकड़ी का बना हुआ है। जनरली हम बच्चों जो स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं वो मेटल के बने होते हैं। अब हम बच्चों ये देखना चाहते हैं कि स्पेस में वुडन जो चीजें हैं वो कितनी काम कर सकती हैं। इसको लेके बच्चों जापान ने एक वुड पैनल्ड सैटेलाइट बनाया। तो ये पूरा वुड का नहीं है, इसमें बच्चों साइडों के पैनल और अंदर के कुछ पैनल वुड के हैं बच्चों। वो बच्चों बना के स्पेस में भेजा है, जिसको बच्चों जो है वो अर्थ के चारों तरफ बच्चों रिवॉल्व कराने के लिए छोड़ा जाएगा, और फिर वो देखेंगे कि ये कैसा काम करता है और क्या फ्यूचर में हम बच्चों स्पेस में जब भी कोई एक्सप्लोरेशन करेंगे कि हम इसका वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द टाइनी जापानीज spacecraft named LignoSat, developed by Kyoto University and home builder Sumitomo Forestry, arrived in International Space Station on November 5th aboard a US SpaceX Dragon cargo capsule। तो बेसिकली बच्चों ये SpaceX जो एलन मस्क की कंपनी है वो बच्चों लेके गई है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का आप लोगों को पता होगा बच्चों की
अर्थ के चारों तरफ बच्चों एक बहुत बड़ी बिल्डिंग घूम रही है जिसमें एस्ट्रोनॉट रुक के बच्चों एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वहां ये गया है। आफ्टर अ मंथ इट विल बी रिलीज इनटू ऑर्बिट अबव द अर्थ वेयर इट विल रिमेन इन ऑर्बिट फॉर 6 मंथ। तो बेसिकली बच्चों काम करेगी, 1 महीने के बाद इसको बच्चों जो है अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, ये काम करेगी, हम इसको बच्चों टेस्ट करेंगे, फिर हमें आइडिया लगेगा कि क्या स्पेस में वुड जो है उसका यूज किया जा सकता है किसी न किसी पर्पज के लिए। तो लिग्नोसेट जो है बच्चों वो 4 इंच जो है ईच साइड से है, तो यानी बेसिकली बच्चों अप्रोक्सीमेटली इसकी जो साइड्स हैं वो 4 इंच की है और इसका जो वेट है बच्चों वो 1 किलोग्राम से भी कम है। ठीक है, तो स्पेस में बच्चों छोटी छोटी काफी सैटेलाइट यूज होती है और ये बेसिकली बच्चों एक तरह का आप मान के चलिए कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वुड स्पेस में अच्छे तरीके से काम कर सकती है। दूसरा बच्चों इसका एक और फायदा होता है, देखिए अगर बाय चांस ये सपोज करो खराब हो जाए, अब ये अर्थ के ऊपर गिरेगी ना, तो बच्चों जैसे ही अर्थ में एंटर करेगी, अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में बच्चों बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसमें आग लग जाएगी और ये क्योंकि वुड है तो जल के गायब हो जाएगी, तो जब अर्थ के ऊपर गिरेगी तो नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर ये बच्चों ठीक से काम करेगी इन फ्यूचर हम और बड़े बच्चों जो है सैटेलाइट बनाएंगे वुड से, और उसका फायदा क्या होगा, जब बच्चों बाय चांस अगर एक्सीडेंट में नीचे अर्थ की तरफ गिरे भी तो बच्चों में कोई नुकसान नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है मणिपुर में बच्चों पिछले काफी समय से कुकी ट्राइब और मैतेई ट्राइब के बीच में बच्चों बहुत तकड़ा बच्चों झगड़ा चल रहा है और पिछले 2-3 साल से बच्चों लगातार जो है मणिपुर में बच्चों काफी खराब सिचुएशन बनी हुई है। इसी बीच बच्चों मणिपुर में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है जिस फेस्टिवल का नाम है बच्चों निंगोल चकोबा। तो मणिपुर सेलिब्रेट्स निंगोल चकोबा। तो मणिपुर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेडिशनल फेस्टिवल निंगोल चकोबा वाज सेलिब्रेटेड ऑन 3 नवंबर बच्चों। तो नवंबर 3 को निंगोल चकोबा जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। द फेस्टिवल इज ट्रेडिशनली हेल्ड ऑन सेकंड लूनर डे ऑफ द मणिपुरी कैलेंडर हियागी मंथ एंड इट्स हिस्ट्री डेटेड्स बैक टू द टाइम व्हेन किंग नोंगदा लारेन पखांगबा रूल्ड इन मणिपुर बच्चों। तो बेसिकली ये काफी पुराना बच्चों उनका फेस्टिवल है और किंग नोंगदा बच्चों जब मणिपुर पे राज करते थे तब का है। अब बच्चों अगर आप किंग नोंगबा को चेक करेंगे, किंग नोंगबा जो है बच्चों वो आज से अप्रोक्सीमेटली बच्चों 2000 साल पहले राज करते थे मणिपुर पे बच्चों। तो किंग नोंगदा के बारे में मणिपुर की कई किताबों में लिखा हुआ है और बच्चों ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों याद रखिए 2000 साल पुराने राजा हैं जो मणिपुर पे राज करते थे। तो तब से बच्चों ये फेस्टिवल जो है मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब निंगोल चकोबा में होता क्या बच्चों, निंगोल का मतलब होता है मैरिड वुमेन या मैरिड लड़की और चकोबा का मतलब होता है इन्विटेशन फॉर द फीस्ट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि भाई अपनी बहन को जिसकी शादी हो चुकी है अपने घर बुलाता है कि आ बहन तू मेरे घर आके खाना खा, पार्टी करो, और जब बहन जाती है तो वो बच्चों उसको गिफ्ट वगैरह देते हैं। सो द फेस्टिवल इज वन वेयर द मैरिड वुमेन आर इनवाइटेड टू देयर पेरेंट्स होम फॉर अ फीस्ट बच्चों। Earlier this festival was mainly celebrated by the Meiteis, but nowadays many other communities have also started to celebrate it। अब क्योंकि बच्चों मैतेई ट्राइब इसको ज्यादा मनाता है और कुकी मैतेई ट्राइब में बच्चों मैतेई ट्राइब के काफी बच्चों लोग जो हैं वो अपने घर से उनको निकाला गया बच्चों, वो कैंपों में रहने, तो काफी सारी बच्चों महिलाओं ने ही कैंप में बच्चों फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया। मणिपुर सरकार और जो वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस काम कर रही है बच्चों उसने कोशिश करी कि वहाँ की जो महिलाएं हैं एटलीस्ट बच्चों उसको सेलिब्रेट करें। अब देखिए ये मणिपुर का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पिछले साल ये मना ही नहीं पाए बच्चों। रीजन क्या था, क्योंकि मैतेई जो ट्राइब है इनके बीच में बच्चों जो कंफ्लिक्ट चल रहा था उसकी वजह से बच्चों पॉसिबल ही नहीं हो पाया। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अब बच्चों आपको पता ही है कैंसर कितनी खतरनाक डिसीज है, तो इसी को लेके बच्चों इंडिया में हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं बच्चों नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ठीक है, तो बात करते हैं बच्चों नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 7 एवरी ईयर इन इंडिया एंड स्टार्टेड फ्रॉम 2014 टू रेज अवेयरनेस अबाउट कैंसर प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। तो बेसिकली 2014 में भारत की सरकार ने बच्चों उसको शुरू किया और तब से बच्चों नवंबर 7 हर साल बच्चों हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं। अब देखिए आपको याद रखना है कि ये नेशनल कैंसर डे नहीं है, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। इसी तरह बच्चों कैंसर को लेके एक और दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों वर्ल्ड कैंसर डे। अब याद रखिए बच्चों वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो फरवरी 4 को होता है और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे नवंबर 7 को होता है बच्चों। दो अलग अलग दिन है, आपको दोनों दिन याद रखने हैं। द डे हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली medical intervention and lifestyle changes in reducing the impact of cancer leading cause of death worldwide। तो बच्चों बेसिकली इस दिन में लोगों को अवेयर किया जाता है कि कैंसर बीमारी
किसी को भी हो सकती है। अगर आप बचे रहना चाहते हैं तो बेस्ट जो रास्ता है बच्चों वो ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल अच्छा करें। हम बच्चों अगर हमें लगता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत की तुरंत बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट यूज करें, ताकि बच्चों कैंसर जो है उससे हमारा बचाव हो सके। अब बच्चों सवाल है कि कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर बच्चों कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बच्चों अलग से आए। तो कैंसर बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये कई सारी डिसीज एक साथ लग जाते हैं। और इसमें जनरली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो सेल होते हैं ना, वो लगातार नए बनते रहते हैं, पुराने खत्म होते रहते हैं। कैंसर में बच्चों जो पुराने सेल हैं वो खत्म नहीं होते, और जो नए सेल हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चों लगातार बनने शुरू हो जाते हैं, जिससे जिस ऑर्गन के आसपास बच्चों ये हो रहा होता है वो ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से एक ऑर्गन खराब होगा, फिर दूसरा होगा, फिर दूसरा होगा बच्चों। ठीक है। अब इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इनिशिएटेड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑन 7 नवंबर, विच हैपेंस टू बी बर्थडे ऑफ मैडम मैरी क्यूरी। तो बच्चों मैडम क्यूरी के बारे में आपने सुना होगा, उनका बर्थडे भी बच्चों इसी को आता है। और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी। आज हम रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। दूसरा बच्चों, इंडिया ने क्यों शुरुआत करी, तो आपको बच्चों एक बड़ी जबरदस्त फिगर बताता हूं। WHO ने बच्चों 2022 के लिए एक डाटा दिया था कि भारत में अप्रोक्सीमेटली 14 लाख नए पेशेंट आए कैंसर के बच्चों। ठीक है। तो इंडिया में बच्चों कैंसर के 14 लाख नए केस आए थे 2022 में। तो हमारे देश में बच्चों कैंसर काफी ज्यादा मात्रा में फैलता है। और हमारा देश नहीं बच्चों, पूरी दुनिया में इस टाइम कैंसर जो है वो बहुत खतरनाक डिसीज के तौर पे आ रहा है। और कैंसर को ठीक करने के लिए बच्चों आपको जो एक चीज करनी चाहिए वो है लाइफस्टाइल में चेंज। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपके कैंसर है, आप जल्दी से जल्दी इलाज कराइए, अच्छा लाइफस्टाइल जिए, आपका कैंसर हो सकता है बच्चों आपको दोबारा परेशान भी ना करे। ठीक है। तो याद रखिए, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 2024 बच्चों हमने मनाया नवंबर 7 को। नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज वज्र प्रहार। तो रिसेंटली बच्चों हमारी स्पेशल फोर्सेस की एक ग्रुप जो है बच्चों, वो एक एक्सरसाइज वज्र प्रहार के लिए बच्चों यूएसए पहुंचा। और वहां पे बच्चों एक्सरसाइज जो है वो नवंबर महीने में ऑर्गेनाइज की गई। तो द 15th एडिशन ऑफ यूएस इंडिया जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज वज्र प्रहार स्टार्टेड ऑन 2 नवंबर 2024 एट ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इन आइडाहो यूएसए। तो यूएसए में आइडाहो एक स्टेट है बच्चों, वहां पे बच्चों बेसिकली ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई। द एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड विद द फोकस ऑफ एनहांसिंग मिलिट्री ऑपरेशन बिटवीन द इंडियन यूएस आर्मीज थ्रू जॉइंट स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशंस। दिस एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ जॉइंट ड्रिल बिटवीन टू कंट्रीज बिल्डिंग एन एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2024। तो याद रखिए बच्चों, युद्ध अभ्यास एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो बच्चों हमारे देश में हुई थी सितंबर महीने में। वज्र प्रहार भी बच्चों इस तरह की एक एक्सरसाइज है, ये बच्चों राजस्थान में यूएसए में हुई है। और बच्चों हमारी यूनिट वहां गई है बच्चों एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए। द इंडियन आर्मी कंटीजेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय स्पेशल फोर्सेज यूनिट एंड द यूएस आर्मी कंटीजेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीन बैरेट्स ऑफ यूएस। तो इंडियन आर्मी की तरफ से हमारी एसएफ यूनिट गई थी, और यूएसए में बच्चों एक ग्रीन बैरेट एक स्पेशल फोर्सेज यूनिट है, वो उसने बच्चों रोल प्ले किया। अब वज्र प्रहार हो गई, तो पेपर में से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच हुई, कहां पे हुई। अब इसी बच्चों वीक में नवंबर 1st वीक में ही 2 मिलिट्री एक्सरसाइज बच्चों और हुई। पहली मिलिट्री एक्सरसाइज हुई बच्चों, उसका नाम था गरुड़ शक्ति। तो पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है बच्चों गरुड़ शक्ति, ये हुई बच्चों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, और ये इंडोनेशिया में हुई बच्चों। और दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई बच्चों, उसका नाम था विनबैक्स। उसका नाम था बच्चों विनबैक्स। विनबैक्स जो है बच्चों ये हुई इंडिया और वियतनाम के बीच, और ये हुई बच्चों इंडिया में। ठीक है। तो याद रखिए, इसी 1st वीक में 2 और मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई, गरुड़ शक्ति और विनबैक्स, इंडिया इंडोनेशिया के बीच और इंडिया वियतनाम के बीच बच्चों। ठीक है। तो ये बच्चों कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, लेकिन दूसरे एग्जाम में बच्चों मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया के पहले राइटर विलेज के बारे में। तो बच्चों इंडिया का पहला राइटर विलेज जो है रिसेंटली बच्चों उसको इनोग्रेट किया गया। अब बच्चों देखिए राइटर विलेज क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी कोई राइटर होता है ना बच्चों, राइटर को अगर कहानी लिखनी है,
उसको कोई पोयम लिखनी है, उसको कोई नॉवल लिखना है, उसको बच्चों ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे वो सोच सके। अब होता क्या, आप शहर में रह रहे हो, शहर में बच्चों सुबह शाम ये काम वो काम दूसरी चीजें बच्चों, तो उसकी वजह से फोकस होके नहीं लिख पाते। इसलिए कई राइटर क्या करते हैं, जब वो कुछ लिखना शुरू करते हैं ना, वो बच्चों दूर पहाड़ों में या कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए बच्चों रमेश पोखरियाल निशंक बच्चों, जो कि उत्तराखंड के सीएम थे बच्चों, उन्होंने कहा कि क्यों ना हम अपने यहाँ पे कोई एक ऐसा बच्चों जो बच्चों उत्तराखंड में गांव है, कोई ना वहाँ पे एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पे राइटर्स को ऐसा माहौल मिले कि वो बड़े आराम से अपनी स्टोरीज लिख पाएं, बड़े आराम से बच्चों उनके जो दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उसके ऊपर वो काम कर पाएं। तो इसको लेके बच्चों रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड सरकार से बात करी, क्योंकि वो बच्चों अब सीएम नहीं थे, तो जो अभी सीएम थे उनसे बात करी। उसके बाद बच्चों आपस में डील हुई और फिर बच्चों जमीन ली और उसके ऊपर काम किया गया और अल्टीमेटली बच्चों भारत का पहला राइटर विलेज तैयार हो गया बच्चों। तो इंडिया का पहला राइटर विलेज वो जॉइंटली इनोग्रेटेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी एंड उत्तराखंड गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इन थानो विलेज अबाउट 24 किलोमीटर फ्रॉम देहरादून। तो देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो विलेज है बच्चों, वहां पे बच्चों ये जो है राइटर्स विलेज बच्चों करके कम्प्लेक्स तैयार किया गया। एक बच्चों एरिया है जैसे होटल होते हैं उस टाइप की जगह बच्चों, जहां पे वो कर सकते हैं। द विलेज एम्स टू प्रोवाइड अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर राइटर्स एंड आर्टिस्ट टुगेदर क्रिएट एंड कोलैबोरेट। द राइटर्स विलेज इक्विप्ड विद सेवरल फैसिलिटीज, इट फीचर लाइब्रेरी फॉर रिसर्च एंड रीडिंग, अ मेडिटेशन योगा सेंटर विल बी प्रोवाइड रिलैक्सेशन माइंडफुलनेस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें अलग अलग बच्चों एक्टिविटीज हैं, लाइब्रेरी है ताकि बच्चों रिसर्च कर सके और अगर उनको उसके ऊपर कुछ लिखना है तो, है ना। तो याद रखिए भारत का पहला राइटर विलेज थानो विलेज में है बच्चों, देहरादून के पास उत्तराखंड में। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं शारदा सिन्हा जी के बारे में। तो बच्चों रिसेंटली हमारी बच्चों इंडिया की एक बहुत ही बच्चों फेमस फोक सिंगर थी बच्चों शारदा सिन्हा, उनकी बच्चों कैंसर की वजह से डेथ हो गई। तो लीजेंडरी फोक सिंगर शारदा सिन्हा पासेज अवे एट 72 बच्चों, तो 72 साल की उम्र में बच्चों उनकी डेथ हो गई। तो रिनाउंड फोक सिंगर शारदा सिन्हा फेमसली नोन एज बिहार कोकिला, a nightingale of Bihar, has passed away at age of 72 due to complication from cancer। तो जैसे हमने बात करी थी बच्चों थोड़ी देर पहले कि कैंसर खतरनाक डिसीज है और कैंसर की वजह से दूसरे ऑर्गन खराब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों इनकी डेथ हो गई है। तो इनको बच्चों बिहार कोकिला बोलते हैं। देखिए आप यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि बच्चों कितनी फेमस सिंगर थी। इनको बिहार कोकिला क्यों बोला जाता था, क्योंकि बच्चों ये भोजपुरी और जो मैथिली लैंग्वेज है बच्चों उसमें ये बहुत गाया करती थी बच्चों। तो भोजपुरी और मैथिली लैंग्वेज में बच्चों इन्होंने काफी गाने गाए हैं और ये दोनों लैंग्वेज जो है बच्चों बिहार की काफी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, इसलिए बच्चों को क्या बिहार कोकिला का टाइटल मिला हुआ था। दूसरा बच्चों एक और आपको बात बताता हूं, शारदा सिन्हा जो है इन्होंने जो छठ पूजा होती है ना बच्चों उसके ऊपर भी बच्चों बहुत गाने बनाए थे। और आप यकीन नहीं करोगे छठ पूजा पे बच्चों जब भी अभी जैसे अभी थोड़े दिन पहले हो गया ठीक छठ पूजा पे गाने बजते ना 50% गाने इनके बजा करते थे बच्चों। ठीक है, तो सिन्हाज इलस्ट्रियस करियर स्पेंड ओवर 4 डिकेड्स बिगिनिंग इन द 1970s अर्निंग हर अ नेशनल फिल्म अवार्ड पद्म भूषण इन 2018। तो इनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, फिल्म अवार्ड मिला बच्चों गाना गाने के लिए। ठीक है, तो शारदा सिन्हा वॉज स्पेशली फेमस फॉर हर सॉन्ग्स ड्यूरिंग छठ पूजा, अ पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश, जो हमारी बच्चों बात हुई। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि शारदा सिन्हा जिनकी रिसेंटली डेथ हुई उनका लेना देना किस फील्ड से था। यह ऐसा आ सकता है कि भोजपुरी और मैथिली लैंग्वेज की बच्चों एक बहुत फेमस सिंगर जिनकी अभी डेथ हुई उनका नाम क्या है। ठीक है, इसको बच्चों हम बोलते हैं ओब्चुरीज। ओब्चुरीज सेक्शन होता है बच्चों करंट अफेयर में, उसमें बच्चों इनको इस टाइप की न्यूज को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट बच्चों ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के बारे में बात करते हैं। द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन एट न्यू दिल्ली इंडिया बच्चों। अब ये है क्या बच्चों, देखिए बुद्धिस्ट धर्म के लोग बच्चों सारी दुनिया में फैले हुए हैं और हमें पता है बच्चों कि जो बुद्धिज्म रिलीजन है बच्चों उसकी शुरुआत बच्चों जो है गौतम बुद्ध ने करी थी। और गौतम बुद्ध ने बच्चों इस रिलीजन की शुरुआत कहां पे करी थी, इंडिया में बच्चों। तो हमारा बुद्धिज्म से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों।
अब बच्चों इंडिया ने एक पहल करी कि क्यों ना जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं, जहां जहां पे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो किया जाता है, और हम यानी इंडिया, हम आपस में बच्चों एक दूसरे के साथ बैठ के मीटिंग करें। मीटिंग यानी समिट बच्चों, जिसमें हम बुद्धिज्म को और कैसे अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है बच्चों, उसके ऊपर बात करें। तो इसको लेके बच्चों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने बच्चों ये इनिशिएटिव लिया भारत सरकार के साथ मिलके, और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन जो है बच्चों उसके साथ हमने मिलके पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट जो है वो नई दिल्ली में बच्चों ऑर्गेनाइज किया। द समिट थीम्ड रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया बच्चों। तो इसका जो थीम था बच्चों, जिसके ऊपर इसमें मेन काम किया गया, वो ये था कि कैसे बुद्धिस्ट धम्मा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एशिया को मजबूत करने के लिए। एंड सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम 32 कंट्रीज विद ओवर 160 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट। तो 32 देश से लगभग 160 बच्चों अलग अलग पार्टिसिपेंट इसमें आए हुए थे। अब बच्चों बुद्धिस्ट धम्मा क्या है? तो बुद्धा समझ आ रहा है बच्चों, स्ट्रेंथनिंग एशिया समझ आ रहा है, धम्मा क्या है? तो बेसिकली बच्चों ये जो बुद्धिस्ट रिलीजन है ना, भारत में इन्होंने इस्तेमाल किया पाली लैंग्वेज को बच्चों। तो उस टाइम बच्चों संस्कृत इन्होंने यूज नहीं करी, और हिंदी उस टाइम में लैंग्वेज बच्चों एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो उस टाइम नॉर्थ इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में पाली लैंग्वेज बोलते थे। तो पाली लैंग्वेज में जो धर्म है ना बच्चों, धर्म बच्चों संस्कृत वर्ड है, इसको पाली लैंग्वेज में बोला गया बच्चों धम्मा। तो बेसिकली धम्मा बच्चों वर्ड जो है वो धर्म से आया है, और पाली लैंग्वेज में इसको बोला गया धम्मा। अब ये धम्मा है क्या बच्चों? ये है बच्चों बुद्धा की टीचिंग, जो बुद्धा ने बच्चों सिखाया। ये है बच्चों मोरल लॉज, जो बुद्धिज्म में बच्चों फॉलो किए जाते हैं, तो मोरल लॉज। और ये हैं बच्चों रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बच्चों बुद्धिज्म की बेस बनाते हैं। अगर बच्चों हम इनको फॉलो करें तो एक दूसरे से रिलेशन अच्छे होंगे। इसी के ऊपर बस बच्चों सारी बातचीत हुई। It was a significant international gathering aimed at fostering dialogue, promoting understanding and addressing contemporary challenge in the Buddhist community across Asia बच्चों। दूसरा, the summit aligns with India's Act East policy and neighborhood first policy focusing on collective inclusive and spiritual development of in Asia बच्चों। तो इससे बच्चों एक और चीज क्लियर हुई, इंडिया बच्चों एक पॉलिसी लेके यूज कर रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी हमारे जो ईस्टर्न देश है बच्चों, हम उनको हेल्प करना चाहते हैं, उनके साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी देशों के मुकाबले। इसी में बच्चों एक और काम की चीज हुई कि दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ बच्चों। तो इसी में बच्चों एक बच्चों डील हुई, उसको दिल्ली डिक्लेरेशन नाम दिया गया। अभी दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है बेसिकली, कि बच्चों देश अलग अलग जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे अलग अलग कंट्रीज, उन्होंने आपस में मिलकर एक डील करी कि हाँ हम कैसे कैसे अच्छी चीजों को करेंगे, उसको नाम दिया गया बच्चों दिल्ली डिक्लेरेशन। नेक्स्ट बच्चों बात करता है बैलन डियोर अवार्ड के बारे में। तो बच्चों अगर आप फुटबॉल से प्यार करते हैं तो बच्चों आपको पक्का बैलन डियोर अवार्ड के बारे में पता होगा। तो रिसेंटली बच्चों बैलन डियोर अवार्ड जो है वो दिए गए बच्चों, और बैलन डियोर अवार्ड 2024 जो है बच्चों वो मिला है इस बार रोड्रिगो और एताना बोनमाती को बच्चों। अब पहले एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों ये क्या है। तो बच्चों देखिए बैलन डियोर जो है इसको बच्चों गोल्डन बॉल अवार्ड भी बोलते हैं। तो अगर आप बच्चों देखोगे इनके हाथ में देखो गोल्डन बॉल है ना, गोल्डन बॉल अवार्ड। अभी होता क्या है बच्चों, बैलन डियोर बच्चों एक एनुअल फुटबॉल अवार्ड है, जो कि बच्चों फ्रांस की एक मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, वो देती है। तो इसको कोई बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं देती, फ्रांस की एक फुटबॉल मैगजीन है फ्रांस फुटबॉल, वो देती है बच्चों। और ये 1956 से चल रहा है बच्चों। बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर को प्रीवियस सीजन में, यानी पिछले एक सीजन में अपने अपने क्लब की तरफ से खेलते हुए जिस प्लेयर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, बैलन डियोर उसको मिलता है। अब बच्चों ऐसा ही एक अवार्ड देती है फीफा, जो फुटबॉल की बच्चों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फीफा देती है बच्चों प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कुछ साल बैलन डियोर और फीफा ने मिलकर एक ही अवार्ड दिया, वो देते थे जो सारे साल बच्चों बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था। लेकिन बच्चों फिर 2016 के बाद से अलग अलग हो गए दोबारा। तो बैलन डियोर बच्चों अभी फ्रांस फुटबॉल मैगजीन ही दे रही है, और इस बार बच्चों बैलन डियोर मिला है स्पेन के फुटबॉलर रोड्री और एताना बोनमाती बच्चों, दोनों के दोनों जो थे बच्चों वो स्पेन के थे। रोड्री को मिला बच्चों मेल कैटेगरी में, ये है रोड्री, और एताना बोनमाती बच्चों इनको मिला है फीमेल कैटेगरी में। ठीक है, दोनों बच्चों स्पेन से हैं। और रोड्री खेलते हैं बच्चों मैनचेस्टर सिटी बच्चों, जो एक फुटबॉल क्लब है, और
बनमाती जो खेलती हैं बच्चों वो बार्सिलोना की तरफ से खेलती है, ठीक है। तो मैनचेस्टर सिटी रोडरी वॉन हिज फर्स्ट बैलन डी और बिकमिंग द फर्स्ट स्पेनिश प्लेयर सिंस 1960 टू क्लेम दी मेंस अवार्ड। तो लास्ट बच्चों जो बैलन डी और मिला था 1960 में मिला था किसी स्पेन के प्लेयर को, ठीक है। और एताना बोनमाती जो है बच्चों उनको पिछली बार भी जो है बैलन डी और मिला था, उन्होंने अपना बच्चों बैलन डी और रिटेन किया है। दूसरा बच्चों अगर आप देखो मैक्सिमम टाइम बैलन डी और मिला है बच्चों लियोनेल मेसी को, तो लियोनेल मेसी होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट बैलन डी और अवार्ड हैविंग वॉन इट 8 टाइम्स, ठीक है। उसके अलावा रोनाल्डो को 5 बार मिला हुआ है। इवन बच्चों रोनाल्डो के बारे में फेमस है, उनकी नॉमिनेशन सबसे ज्यादा बार हुई है बच्चों, 18 बार नॉमिनेट हुआ है रोनाल्डो बैलन डी और के लिए, जिसमें से बच्चों मिला उनको कम है। मेसी जो है बच्चों उनको 8 बार सबसे ज्यादा बार मिला हुआ है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं नवंबर 1 के बारे में। तो 7 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेट देयर फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 1 बच्चों। तो 1 नवंबर को भारत के 7 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी ने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया। तो 7 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरी सेलिब्रेटेड देयर फॉर्मेशन डे नंबर 1। दीज स्टेट्स वर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दिल्ली एंड लक्षद्वीप बच्चों। तो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट में ना इनको अलग अलग नाम से, जैसे छत्तीसगढ़ डे, हरियाणा डे, केरला डे, कर्नाटका डे ऐसे मनाते हैं, लेकिन ओवरऑल है बच्चों फॉर्मेशन डे। तो बच्चों ये अलग अलग स्टेट थी जिनमें 1 नवंबर को बच्चों सेलिब्रेट किया गया। जैसे बच्चों ज्यादातर इनमें से जो बनी है बच्चों 1956 में बनी, जैसे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, ये सारी जो हैं बच्चों ये बनी है कब 1956 में। अगर आप बात करो बच्चों 1966 की, तो हरियाणा और पंजाब स्टेट जो है बच्चों ये प्रॉपर फॉर्म है 1966 में। और बच्चों साल 2000 में छत्तीसगढ़ जो है बच्चों स्टेट बना मध्य प्रदेश में से निकल के, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे स्टेट हैं, ये अलग अलग साल में बने, लेकिन बच्चों बाय चांस इनका जो फॉर्मेशन डे रहा वो 1 नवंबर रहा, तो 1 नवंबर के मनाते हैं। द फॉर्मेशन डे ऑफ ऑल दीज, तो बच्चों यहां पे 7 आएगा, 7 स्टेट्स एंड 4 union territories were celebrated at all the Rajbhavan Raj Niwas across the country as part of central government push under the Ek Bharat Shresth Bharat program to celebrate cultural and diversity in different tradition of the country। तो भारत सरकार की बच्चों एक नया प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। अब इसमें बच्चों होता क्या है, एक स्टेट के फेस्टिवल को दूसरे स्टेट में हम सेलिब्रेट करते हैं ऑफिशियली, जिससे बच्चों भारत एक रहे और हम बच्चों अपने जो स्टेट का अपने देश का जो कल्चर है उसको एंजॉय कर सके। तो इसलिए जो बच्चों फंक्शन हुए वो तो इन 7 स्टेट में होने थे, बट लगभग भारत के हर स्टेट में जो राजभवन है, जो गवर्नर हाउस है बच्चों, वहां पे इन फंक्शन को बच्चों सेलिब्रेट किया गया इन स्टेट के फॉर्मेशन डे मनाने के लिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडोनेशिया के एक वोल्केनो जिसका नाम है बच्चों लेवोतोबी लाकी लाकी। तो इंडोनेशिया में बच्चों एक वोल्केनो है लेवोतोबी लाकी लाकी बच्चों, ये रिसेंटली जो है बच्चों ये इरप्ट हो गया। तो माउंटेन लेवोतोबी लाकी लाकी volcano located on the Indonesian island of Flores erupted. This eruption follow heightened volcanic activity in Indonesia with another recent eruption in Mount Merapi in West Sumatra। तो बच्चों हुआ क्या, ये बच्चों इरप्ट हुई, इसके बाद इंडोनेशिया में दूसरी बच्चों जो वोल्केनोस थी वो भी इरप्ट होनी शुरू हो गई। जैसे एक बड़ी फेमस बच्चों वोल्केनो है माउंट मेरापी, ये भी इरप्ट हो गई। अब इसकी वजह से हुआ क्या बच्चों, इंडोनेशिया में काफी सारी वोल्केनो है। तो अगर आप देखोगे बच्चों इंडोनेशिया में 120 एक्टिव वोल्केनो है एंड माउंट लेवोतोबी इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एन एरिया नोन फॉर फ्रीक्वेंट सिस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। तो बेसिकली पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बच्चों हमारे अर्थ के ऊपर एक ऐसा एरिया है जहां बच्चों दुनिया में सबसे ज्यादा वोल्केनो और वहां पे के वोल्केनो लगातार एक्टिव रहते हैं। तो इंडोनेशिया में 120 हैं। हुआ क्या, लेवोतोबी इरप्ट हुई, उसके साथ साथ दूसरी वोल्केनोज भी एक्टिव हो गई, जिसकी वजह से माउंट वेरापी में भी इरप्शन आया। और इसका रिजल्ट क्या निकला, इंडोनेशिया में बहुत सारे बच्चों फ्लाइट उतरती हैं कनेक्ट करने के लिए बच्चों एशियन कंट्रीज के साथ। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आओगे तो इंडोनेशिया में काफ़ी सारी फ्लाइट उतरती हैं बच्चों बीच में, तो उसकी वजह से बच्चों फ्लाइटें रुकी। उसके अलावा बच्चों इंडोनेशिया में एक बाली जगह है, वहाँ की फ्लाइट जो है वो रुक गई और बाली में लोग फंसे रह गए जिनको बच्चों फ्लाइट लेके जाना था। बस शुक्र बच्चों ये रहा कि अभी तक कोई कैजुअल्टीज की रिपोर्ट नहीं आई थी। और बच्चों जो वोल्केनो जो है बच्चों वो काफी उसका धुएं का गुबार काफी ऊपर तक जो है आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन बच्चों कैजुअलिटी जो है वो नहीं आई, क्योंकि इंडोनेशिया को पता है वोल्केनोज हैं, तो वो थोड़ा बच्चों अवेयर रहते हैं कि क्या क्या हमें कैजुअलिटीज को बचाने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बच्चों दीपम 2.0 स्कीम जो है वो दोबारा लॉन्च कर दी है।
तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने बच्चों 1 नवंबर को एडुपुरम जो श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, वहां पे दोबारा एक स्कीम शुरू करी बच्चों, जो थी दीपम 2.0 स्कीम। अब दीपक 2.0 में क्या होता है, एम्पावरिंग वुमेन बाय प्रोवाइडिंग देम विद फ्री गैस सिलेंडर। तो बेसिकली इस स्कीम में जो बच्चों औरतें होती हैं उनको बच्चों फ्री में गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, ताकि उनको अपने घर का खाना चूल्हों के ऊपर ना बनाना पड़े, जंगल में लकड़ी या फिर लकड़ी इकट्ठा ना करनी पड़े। तो दीपम 2.0 स्कीम इज एन एक्सटेंशन ऑफ अर्लियर दीपम स्कीम इंट्रोड्यूस बाय दी नायडू। तो पहले जो दीपम स्कीम थी उसी का बच्चों इन्होंने दोबारा बच्चों इसको थोड़े ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके बच्चों दोबारा शुरू किया है। तो सीएम नायडू इनिशिएटिव फोकस ऑन रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन वुमेन एंड एलिमिनेटिंग स्मोक फ्रॉम किचन टू एंश्योर हेल्दी कुकिंग एनवायरनमेंट। अब इसी बच्चों स्कीम के साथ साथ बच्चों एक दो स्कीम और इंट्रोड्यूस की गई सीएम नायडू की तरफ से। जैसे बच्चों सीएम नायडू ऑल्सो स्टार्टेड थलिक्की वंदनम प्रोग्राम प्रोमिसिंग 15,000 एनुअल रुपीज। किसके लिए बच्चों, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी बच्चों स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15,000 रुपए बच्चों पर मंथ सरकार की तरफ से दिए जाएंगी। इसकी अलग से बच्चों गाइडलाइंस निकाली गई है कि कौन कौन बच्चा जो है इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। तो याद रखिए दीपम 2.0 स्कीम बच्चों आंध्र प्रदेश के सीएम ने वहां की औरतों के लिए लॉन्च की, जिसमें फ्री गैस सिलेंडर बच्चों दिए जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक देश जिसका नाम है बच्चों बोत्सवाना। तो बोत्सवाना बच्चों एक अफ्रीकन कंट्री है और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है बच्चों बोत्सवाना। दूसरा बच्चों बोत्सवाना फेमस है डायमंड के लिए। डायमंड बच्चों यहाँ पे बहुत निकलते हैं, इसीलिए बच्चों बोत्सवाना को कई बार लैंड ऑफ डायमंड्स बोला जाता है। लैंड ऑफ डायमंड बच्चों, रशिया को भी लैंड ऑफ डायमंड बोलते हैं, बट बोत्सवाना से बच्चों काफी डायमंड निकलते हैं। तो उसके बच्चों 6th प्रेसिडेंट बन गए हैं दुमा बोको बच्चों। तो दुमा बोको डिक्लेयर्ड एज 6th प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना। तो ये है बच्चों दुमा बोको। तो दुमा बोको ऑफ द अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज बच्चों, ये बेसिकली जो है वहां की पॉलिटिकल पार्टी है, वॉज डिक्लेयर्ड बोत्सवाना 6th प्रेसिडेंट बाय चीफ जस्टिस टेरेंस रेनोवा ने बच्चों। तो यूडीसी secured 34 नेशनल असेंबली सीट्स सरपासिंग दी रूलिंग बोत्सवाना डेमोक्रेटिक पार्टी विच वॉन ओनली 4 सीट। तो बेसिकली जो इस टाइम सरकार थी उनकी बच्चों 4 आई, और जो बच्चों यूडीसी थी उनकी बच्चों 34 सीट आई। आउटगोइंग प्रेसिडेंट मोक्वेस्टी मसीसी कंसीडर्ड डिफीट मार्किंग द एंड ऑफ बीडीपी नियरली 6 डिकेड रूल इन बोत्सवाना। तो बच्चों जो बीडीपी पार्टी थी उसकी लगातार बच्चों लगभग 60 साल से बोत्सवाना में बच्चों कंट्रोल था। तो बोत्सवाना जो है बच्चों वो ब्रिटिश रूल के अंदर था, जैसे हम थे बच्चों। अगर आप बोत्सवाना मैप में देखेंगे ना, जैसे बच्चों सपोज कीजिए बोत्सवाना है, बोत्सवाना के साथ में बच्चों यहां पे साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका पे क्योंकि गोरों ने कंट्रोल किया, तो बच्चों बोत्सवाना पे भी गोरों ने कंट्रोल कर लिया। तो बोत्सवाना जो है बच्चों उस टाइम में उसको बोला जाता था बैकुना लैंड बच्चों। और 1966 में ब्रिटेन ने बच्चों इनको आजादी दे दी। और आजादी के बाद से बच्चों एक और चीज देखना, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जिस पर यूरोपियन लोगों का कंट्रोल था। जैसे जैसे वो छोड़ के गए ना, वो देश बच्चों आपस में लड़ मरे। बहुत सारे लोग बच्चों वो आपस में लड़ मर के उन्होंने बच्चों सिविल वॉर की वजह से पूरे देश का सत्यानाश होगा। बोत्सवाना वाले बच्चों बचे हुए थे। बोत्सवाना जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बना और पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री बना बच्चों जब से वो आजाद हुआ था। और उसी की वजह से बच्चों वहां पे लगातार जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन बच्चों वहां पे हुए, और दुमा बोको बच्चों बन गए हैं वहां के रिसेंट प्रेसिडेंट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। तो भारत की बच्चों यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव कर दिया है बच्चों पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को। अब बच्चों देखिए कि ये पीएम विद्या लक्ष्मी, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम है क्या। देखिए ज्यादातर बच्चों सरकार की जो पॉलिसीज होती हैं वो होती हैं जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके लिए। लेकिन बच्चों कुछ होनहार बच्चे जो अच्छे कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं, बट बच्चों वो उतने भी बच्चों गरीब नहीं है ना उतने अमीर हैं, लेकिन उनको लोन तो चाहिए एजुकेशन के लिए। जैसे कुछ अच्छे इंस्टीट्यूशन पे बच्चों फीस कई बार ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में भारत सरकार ने उन लोगों को केटर करने के लिए जो कि बच्चों पुअर क्लास से नहीं आते, ना ही इतने अमीर हैं कि वो अपने कॉलेज की सारी फीस दे पाए, लेकिन अच्छी जगह पढ़ने, उनके लिए पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम शुरू करी है बच्चों। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम सेंट्रल स्कीम एम्ड एट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू meritorious student pursuing higher education बच्चों। The scheme offers provide collateral free, guarantor free loans to covering tuition fee and related expense for student admitted to select quality institutions ranked by National Institutional Ranking Framework NIRF। जो बच्चों टॉप कॉलेजेस होंगे ना भारत में, उन कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी बच्चों छोटे कॉलेज में जो बच्चों इतना फेमस नहीं है उसमें, अच्छे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनको जरूरत है उनको बच्चों कोलेटरल फ्री, गारंटी फ्री लोन, यानी
अगर आप एजुकेशन लोन लेने जाओगे, आप कहोगे कि जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दे देंगे बैंक, लेकिन वो आपको कहेंगे कि भैया कुछ अपना जमा करा हमारे पास, आप अपना डॉक्यूमेंट कराइए या फिर कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी हो हमारी। तो इसमें बच्चों कोलेटरल फ्री और गारंटर फ्री मिलेगा, तो यानी बच्चों इसमें इजी लोन मिल पाएगा बच्चों को। तो पीएम विद्या लक्ष्मी scheme cover middle class income families unlike previous schemes which are limited to low income groups and offer benefit regardless of caste। तो कास्ट का बच्चों नहीं है, लोअर कास्ट वाला नहीं, अपर कास्ट वाला नहीं, कोई भी ले सकता है बच्चों, जनरल वाले भी। स्टूडेंट विद एन एनुअल फैमिली इनकम ऑफ अप टू 8 लाख एंड नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और इंटरेस्ट सब डिविजन स्कीम आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो सबसे बढ़िया बात, हर बार क्या होता था 2 लाख तक की एनुअल इनकम के नीचे लोन ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। इसमें 8 लाख तक की ले सकते हैं बच्चों, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख तक है वो बच्चों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आप कोई दूसरी बच्चों स्कीम का फायदा ना उठा रहे हो। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम है बच्चों। तो हमारा बच्चों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नवंबर फर्स्ट वीक का हो गया। इससे रिलेटेड बच्चों आपके अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल सकते हैं, या आप बच्चों इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। और बच्चों जो हमने पढ़ा है उसकी शीट बच्चों याद रखिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों उस पर आपको मिल जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम नवंबर के सेकंड वीक का करंट अफेयर जो है बच्चों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।